बुलंदशहर से रीशु कुमार ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। पुलिस की जानकारी में युवक पर हुआ हमला, सीसीटीवी के आधार पर क्या बदमाशों को पुलिस कर पाएगी गिरफ्तार। बुलंदशहर में शिकारपुर नगर के मोहल्ला नेजा में बदमाशों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह नाकाम दिख रही पुलिस एक ही युवक पर चौथी बार हुआ हमला। पीड़ित से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभिषेक करीब 17 दिन पहले पुलिस को इस घटना की दी जा चुकी थी जानकारी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस द्वारा नहीं की गई कोई कार्यवाही, जिसके चलते हुआ युवक पर एक बार फिर जानलेवा हमला। अब देखना ये होगा कि क्या वास्तव में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कैमरे में कैद बदमाशों पर अंकुश लग पाएगी पुलिस, या एक बार फिर पुलिस की गिरफ्त से दूर होंगे ये बदमाश। शिकारपुर पुलिस जुटी जांच पड़ताल में, जल्द से जल्द बदमाश होगी पुलिस हिरासत में। कहाँ के रहने वाले सर? मैं मोहल्ला गंसादात शिकारपुर का रहने वाला हूँ। ये कि दरअसल मैं 2017 में नेशनल इंटर कॉलेज है यहाँ पर, उसका मैनेजर बना था। उसी की रंजिश के सिलसिले में कुछ लोगों ने विपक्षियों द्वारा, जिसमें कई सारे लोग हैं, 25 जून 2023 को मेरे खिलाफ मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था धारदार हथियारों से, जिसमें बहुत गंभीर जानलेवा चोटें आई थी मेरे। उसमें मैंने FIR दर्ज की थी कई सारी धाराओं में, 307 धारा में भी FIR दर्ज है। उसमें 2 आरोपी जेल चले गए थे। जेल जाने के बाद में उनकी 5-6 महीने के बाद में जमानत हो गई थी। वो लगातार मुझ पर फैसले का दबाव बना रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे लगातार। लेकिन अब दोबारा से अभी लगभग 1 महीने से वो दोबारा से मेरी रैकी, क्लिनिक पर जाते समय, घर के आसपास में आते जाते रास्ते में मेरी रैकी कर रहे थे। इसकी सूचना मैंने अभी 23 तारीख को 23/8/2024 को मैंने प्रभारी निरीक्षक को इसकी सूचना दी थी कि साहब मेरी हत्या हो सकती है, और उन्होंने फिर इसकी जांच वगैरह की थी। रात के करीब लगभग 11:15 बजे की घटना है, 19 की रात की। तो एक मीनू पुत्र कदीर अहमद और 3 और लोग साथ थे। वो लोग आए, आकर के मेरे दरवाजे पर मेरी हत्या करने के इरादे से उन्होंने यहाँ गोली चलाई। कई बार गोली चली। एक गोली मेरे जो क्लिनिक है मेरा, उसके शटर को चीरती हुई अंदर विंडो में जाकर के धंस गई। यहाँ से वो बुलेट भी मिली है, खोखा भी एक बरामद हुआ है यहाँ पर। पुलिस को मैंने तुरंत सूचना दी, रात ही पुलिस आ गई थी। अब मैं उसके लिए FIR की है, मैंने तहरीर दे दी है थाने में। यही रंजिश है मेरी। वो लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं। पहले भी कई बार अवगत करा चुका हूँ, थाने को भी, CO साहब को भी, SSP महोदय को भी कई बार पत्र लिख करके मैं न्याय की गुहार लगा चुका हूँ, अपनी सुरक्षा की गुहार लगा चुका हूँ। मेरा परिवार भयभीत है, क्लिनिक पर नहीं जा पा रहा हूँ मैं। मोहल्ला नौगंज में मेरा क्लिनिक है, वहाँ क्लिनिक चलाता हूँ। तो जैसा कि उससे कार्रवाई की गई थी, 2 आरोपियों को जेल भेजा गया था। अन्य आरोपी अभी खुले घूम रहे हैं। उनके हौसले बढ़े हुए हैं इसी वजह से, क्योंकि उनके खिलाफ कोई मजबूत कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने अभी जो 23 तारीख को जो मैंने सूचना दी थी कि मुझे मेरी हत्या की मुझे आशंका लग रही है, मेरे साथ कोई घटना घटित हो सकती है, उसके बाद भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। इससे उनके हौसले बढ़े हुए, तभी उन्होंने रात की ये घटना घटित की है। यदि कोई पहले से सख्त कार्रवाई हो गई होती तो रात की घटना नहीं होती। मैं करता हूँ कि पुलिस अगर सख्त कार्रवाई करे ऐसे आरोपियों के खिलाफ, क्योंकि ये पूरा गैंग बना करके एक अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। बहुत सारे और पहले भी अपराध इनके नाम पंजीकृत हैं, अन्य थानों में भी पंजीकृत है। मैंने सब सारे अपराधों की कार्रवाई यदि होती तो निश्चित रात वाली घटना नहीं होती। ये इससे ज्यादा मैं क्या मानूं। यदि सख्त कार्रवाई होती उसी मेरे प्रार्थना पत्र पर, तो निश्चित रूप से अब कोई कार्रवाई रात वाली घटना नहीं घटित होती। फिर मेरा ये होगा, उच्च अधिकारियों से संपर्क करूंगा, मैं CO साहब से मिलूंगा और SSP महोदय से इस बारे में, इस प्रकरण के बारे में उनसे अवगत कराऊंगा। मैंने पुलिस को CCTV फुटेज वगैरह, मेरे घर पर CCTV लगे हुए हैं, बेखौफ होकर के गोली चलाई है उन्होंने। वो सब लोग CCTV फुटेज में आ रहे हैं, जिनमें से एक आरोपी को मैं पहचानता हूँ, भली भांति जानता हूँ, 3 अन्य को नहीं पहचानता। मैंने वो फुटेज पुलिस को उपलब्ध करा दी है। वो ले गए यहाँ से, खोखा और बुलेट भी ले गए हैं साथ में। तो सभी चीज़ मैंने उपलब्ध करा दी है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और मैं मांग करता हूँ कि मुझे सुरक्षा दी जाए, ताकि मेरे साथ में कोई या मेरे परिवार के साथ में कोई अन्य घटना घटित ना हो।